हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी सहेली और आज जो मैं बात करूँगी खुद की वैल्यू के बारे में। यार, हम बचपन से ही मतलब हमारा परवरिश, हमारा अगर देखिए परिवेश, हमारा वातावरण ऐसा ही मतलब बना दिया जाता है कि जो बड़े बोलते हैं, कोई हमारी तारीफ करता है तभी हम अपने आप को अच्छा मानते हैं। ये एक हमारी एक आदत हो जाती है। जब कोई हमें अच्छा बोलता है या फिर कोई हमारी प्रशंसा वाहवाही हमारी करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन की गहराई में पहुंच जाती है और जिसका हम अनुकरण हम अपने पूरे जीवन तक उसे ले चलते हैं और इससे यकीन मानिए हम बहुत बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। क्योंकि हम खुद की वैल्यू, एक्चुअल में खुद की वैल्यू क्या है, ये खुद की नज़रों से देखना होगा हमें। हमें दूसरे अच्छा बोलेंगे तो हम अपने आप को अच्छा मानेंगे, हमें दूसरे बुरा बोलेंगे तो हम अपने आप को बुरा मानेंगे। दूसरों की हाथों की कठपुतली हमें नहीं बनना यार। हमें खुद देखना होगा कि हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम जैसे भी हैं। मैं कहती हूँ एक बात, अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमारी बहुत तारीफ करे, बहुत अच्छा बोले, और वो जानता भी नहीं हम अंदर से कैसे हैं, और हम बेचारा खुश हो जाते हैं। कोई एक पल आके फिर हमें बुरा बोल देता है, हम तुरंत दुखी होके एकदम वही बात को एकदम बुरा मान बैठते हैं। मतलब सोचिए ना कि हम किस तरह से ऐसे हम डावाडोल हो जाते हैं। कोई अच्छा बोल दिया तो खिलखिला उठे, कोई बुरा बोल दिया तो एकदम उदासी छा जाती है। और फिर हम हैं क्या? हम्म पूछिए कभी अपने आप से कि खुद से यार, कोई जब अच्छा बोल देता है तो इतने खुश और कोई बुरा बोल देता है तो इतना दुखी हम हो जाते हैं। हमें नहीं पता, क्योंकि हम सब की जो एक बनावट है, संरचना है हमारी की, एक भीतरी जो है कोई, तो वो हम हैं। हम भीतर से कैसे हैं, हम अंदर से कैसे हैं, हमसे अच्छा कौन जानता होगा? हाँ, या तो उस वो जानता होगा जिसने हमें बनाया है, या हम खुद जानते होंगे कि हम कैसे हैं। तो प्लीज ये तारीफ के चक्कर में, प्रशंसा के चक्कर में दूसरों की तरह ना बने यार, दिखावा ना करें। जैसे है वैसे रहे, खुद को स्वीकार करें। मतलब जिसने बनाया है, हमें बहुत सोच समझ के बनाया है यार। हम सबके अंदर एक एक मतलब खूबियां हैं, हम सबके अंदर। सिर्फ हम उसे बाहर उजागर नहीं कर पाते, मतलब कभी डर के कारण, कभी भय के कारण, तो कभी सोचते यार लोग क्या बोलेंगे। सबसे बड़ा एक टैग होता है, लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कैसे हो, वो क्या बोलेंगे। अरे क्यों वो क्या बोलेंगे? हमारा भी तो कोई जीना है, हमारा भी तो जीवन का कोई अधिकार है। हम कैसे जिए? हाँ, तो ये जो बचपन से एक ही चीजें जो हमने तारी, चलो बचपन के लिए ठीक था, हम नादान थे, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे समझ आए तो उसे आदत ना बनाए। हम जैसे भी हैं अपने जीवन से प्यार करें और बार बार खुद को बोले कि यार ये जीवन मुझे मिला है, इस जीवन का मैं मालिक हूँ। या तो मैं, या तो वो ऊपर वाला जिसने जीवन दिया, और कोई नहीं। मैं अपने इस जीवन को सही दिशा में ले जाऊंगा। कोई मुझे कितना भी बुरा बोले, कोई मुझे कितना भी अच्छा बोले, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें दोनों बातों से फर्क पड़ता है। कोई बुरा बोलता है तो भी पड़ता है, और कोई अच्छा बोलता है तो भी पड़ता है। तो दोनों ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता है, हमें धर्म गुरुओं ने हमें एक बात कही है कि समभाव रखना चाहिए। मैं जब इसी गहराई में गई तो मुझे पता चला सच में यार, क्योंकि लोग कभी कभी अपना काम निकालने के लिए आपकी तारीफ करेंगे, भले वो आपको भीतर से बुरा भला कहें, लेकिन वो आपको खुश करने के लिए जब उनकी काम निकल जाएगा तब वो समझ जाएंगे कि मतलब उन्होंने किस तरह से हमें मूर्ख बनाया। तो दूसरों की बातों में नहीं आना। और कहते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक सिंपल इंसान को मतलब धोखा दे देते हैं और उस पे हंसते हैं। अरे इसको तो मैंने मूर्ख बना दिया, अरे ये तो मूर्ख है, क्या है इसका, कुछ है क्या, ये तो कहीं भी किसी की बातों में आ जाना। अरे मूर्ख वो नहीं है, जो मूर्ख बनता है वो मूर्ख नहीं होता, जो मूर्ख बनाता है उसे सोचना चाहिए कि हमने क्या किया। एक भोले भाले इंसान के हमने मतलब छल किया और उसकी फिर हम मजाक भी बना रहे हैं कि मतलब कैसा है ये। तो इसलिए खुद की वैल्यू करिए, चाहे हम मूर्ख हो चाहे हम बुद्धिमान, हम जैसे भी हैं
अपने लिए बहुत मस्त हैं और अपनी गलतियों से रोज रोज कुछ ना कुछ हम सीखें। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए कोई ऐसे वैसे काम नहीं करना यार। माना कि मतलब ये पूरा समाज से हमारा जीवन चलता है, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन समाज की गलतियों को भी दूर करना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कि कल को हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे उस समाज का हिस्सा रहेंगे जिस समाज में गलतियां और कुरीतियां फैल रही हैं। तो हम एज अभिभावक, एज अ पेरेंट्स, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। हालांकि गलत खिलाफ बोलने वालों को बहुत समस्याओं से गुजरना होता है, लेकिन समस्याएं तो वैसे भी गुजरेंगी ही। तो क्यों ना सच का साथ दे और सही जीवन जिए, खुद की वैल्यू बढ़ाए यार। हम जैसे भी हो, दूसरों के लिए हमें नहीं जीना, हमें खुद के लिए जीना है। एक दिन संसार से हम अकेले जाएंगे, तो खुद को देखे, एक डायरी ले और उसमें खुद के सारे वैल्यूज लिखे कि मतलब क्या मेरे अंदर कमियां हैं, क्या मेरी खूबियां हैं। हम दोनों के, हम सबके अंदर सब कुछ होता है यार। ऐसा कोई इंसान है जिसके अंदर 100% सब कुछ राइट हो। हमारे अंदर खूबियां हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, तो क्यों ना अपनी कमियां हैं उसको हम सुधारें, अपनी खूबियां हैं तो खुद ही उसकी तारीफ करें और खुद उससे आगे बढ़े। खुद को विश्वास दे, मजबूत दे यार। अगर जब तक खुद से नहीं खड़े रहेंगे ना, तो दुनिया तो तैयार है पैर खींचने के लिए। तो बस एक अच्छा शानदार व्यक्तित्व बनाए, जैसा अपना जीवन मिला है, सही राह पे चले, ईमानदारी से चले, खुद की वैल्यू खुद की नजरों में। कोई दूसरा बोल दिया, अरे कैसे कपड़ा पहना है, अरे कैसे दिख रहा है, अरे कैसा जॉब है, अरे क्या है, नहीं। मुझे पता है, मुझे अपने जॉब से, अपने काम से, अपने परिवार से बहुत प्यार है। कभी किसी को बहकावे में, अरे कैसा बॉयफ्रेंड है, कैसी गर्लफ्रेंड है, कैसा हस्बैंड है, कैसा परिवार है, कैसा बच्चा है, जैसा मुझे मिला है बहुत प्यारा है। जो मेरे पास है बहुत खूबसूरत है, मैं उसकी कदर करूंगा, हम उसकी वैल्यू करेंगे। किसी की बहकावे में आके बिल्कुल भी नहीं। तो सोचा बस शेयर करूँ, जैसे भी ये खुद को स्वीकार कर यार, जैसे भी, चाहे कमी हो चाहे बहुत ही कुछ खूबियाँ हो, अपने आप को स्वीकार करे और अपने आप से प्यार करे, खुद की वैल्यू खुद की नज़रों में बढ़ाए, ना कि दूसरों के।